महाराष्ट्र में बवाल बा, ठाकरे के बुरा हाल बा, राजनीतिक माहौल बा, एक नाथ के कमाल बा, बीजेपी के मस्त हाल बा, उद्धव के बगावत के अंजाम बा, मोदी शाह का एक बार फिर नाम बा, सरकार बनावे के मास्टर प्लान बा। महाराष्ट्र के राजनीतिक समर में महाभारत जारी है। एक नाथ शिंदे सारथी की भूमिका में बने हुए हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने की कगार पर है और बीजेपी माइलेज लेकर सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि महाराष्ट्र में सोमवार को हुए विधान परिषद चुनाव के बाद राज्य में सियासी भूचाल आया हुआ है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सत्ता डगमगाने लगी है। इसी के साथ बीजेपी वापसी के जुगाड़ में है, लेकिन मजबूती से महाराष्ट्र की सत्ता चलाने वाले उद्धव ठाकरे का यह हाल अचानक से क्यों हो गया और अब कैसे 2019 की एक बगावत करने का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, ये जानना है तो पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखिए और सुनिएगा। याद कीजिए 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। 288 सीट वाले विधानसभा राज्य में बीजेपी ने 106 सीट पर जीत हासिल की, जबकि गठबंधन वाली शिवसेना को 56 सीटें मिली। ऐसे में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार बननी तय थी और देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय था। लेकिन इसी बीच शिवसेना और ठाकरे की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी और उन्होंने सीएम पद के लिए दावा ठोंक दिया। कई दौर की बातचीत चली, लेकिन मामला फिट नहीं बैठ पाया। शिवसेना ने मन बना लिया कि वो गठबंधन तोड़ दूसरी पार्टियों से अलायंस कर सरकार बनाएंगे। तब देवेंद्र फडणवीस ने रातों रात राजनीतिक गलियारों को स्तब्ध कर अजीत पवार को तोड़कर अपनी तरफ किया और सुबह सुबह शपथ लेकर मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल ली। लेकिन बाद में अजीत पवार पलट गए, बीजेपी बहुमत से दूर हो गई और फडणवीस सरकार गिर गई। फिर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाकर महाराष्ट्र की सत्ता संभाली। लेकिन शिवसेना ने जिस तरीके से मोदी शाह को दरकिनार कर धोखेबाजी करते हुए साथ छोड़ा, शायद वो बीजेपी के किसी भी सदस्य और नेता को पसंद नहीं आया। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त कह दिया था, समंदर हूं, लौट कर आऊंगा जरूर। ये बात जरूर फडणवीस ने कही थी, लेकिन मोदी शाह जिस तरीके से राजनीति करते आए हैं, उन्हें भी शिवसेना का ये बर्ताव पसंद नहीं आया, भले ही वो ऑफिशियली तौर पर कुछ भी कहने से बचते रहे हों। इसीलिए अब जब मौका लगा तो बीजेपी पूरी तरीके से वेट एंड वॉच की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है और सरकार बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे नई सरकार का गठन हो सकता है और किस तरीके से उद्धव ठाकरे को उनकी एक गलती की सजा मिल सकती है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास अभी 106 विधायक हैं। शिवसेना के 26 बागी विधायक बीजेपी को समर्थन देते हैं तो यह आंकड़ा 132 पहुंच जाएगा। एक नाथ शिंदे के साथ 13 निर्दलीय भी हैं। बीजेपी को अगर वो समर्थन देते हैं तो आंकड़ा 145 होगा। शिवसेना के बागियों और निर्दलियों के दम पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े 144 के पार चली जाएगी। इस तरह से उद्धव सरकार गिर सकती है और एक बार फिर से बीजेपी महाराष्ट्र में आ सकती है। बहरहाल इन आंकड़ों के दम पर बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में वापस आ सकती है और उद्धव ठाकरे ने जो बगावत 2019 में मोदी शाह के साथ की थी, अब उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है और इसकी कीमत होगी महाराष्ट्र की सत्ता से उनका बेदखल होना।